हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। यह वैकेंसी इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस और इसके अलावा जो आपका फोरम है वो कब से ओपनिंग होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए रेलवे आरआरबी की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें जो वैकेंसीज की बात करें तो इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल वालों के लिए जो लेवल 5 की है, ये पीसीएम वालों के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की, इसमें टोटल 323 वैकेंसी रहने वाली है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन में टोटल 172 वैकेंसीज रहने वाली। ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है सभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। ये इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा कौन सा चाहिए। बाकी ब्लैक स्मिथ से एक 306 वैकेंसी है, ब्रिज से 34 वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज एंड वैकेंसी 500 वैकेंसी है, डीजल इलेक्ट्रिकल से 206 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिकल से 346 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस से 268 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल जीएस से 329 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी से 152 वैकेंसीज है, और इसके अलावा ईएमयू से 147 वैकेंसी है, फिटर ऑयल से 469 वैकेंसी है, आरएनडीसी वालों के लिए 162 वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा एसएनटी के लिए 320, वेल्डर के लिए 150, क्रेन ड्राइवर के लिए 13, कारपेंटर के लिए 229, इलेक्ट्रिकल के लिए 128, फिटर के लिए 1109, मशीनिस्ट के लिए 123, मैकेनिकल के लिए 193, मिल राइट के लिए 170 और पेंटर के लिए 77, ट्रिमर के लिए 46 और वेल्डर के लिए 584 वैकेंसी रहने वाली। तो टोटल आपकी 6557 वैकेंसी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए निकाली जा चुकी है रेलवे की तरफ से। इसमें जो अदर्स डिटेल की बात करें, जैसे आपका जो पे लेवल है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, आपका पे लेवल 2 के अंतर्गत रहेगा, जिसका बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा से लेकर 63,200 आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो प्रत्येक पोस्ट वाइज डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। एज लिमिट आपके 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल 6,234 वैकेंसी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए और 323 वैकेंसी ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए रहने वाली है। और जो इसके ऑनलाइन आवेदन आपके ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, जो कि 29/7/2026 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो डेट वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के बारे में बताइए, आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 23/5 को आया था। बाकी जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 30 तारीख से शुरू होंगे, और इसके जो क्लोजिंग डेट आपकी 29/7/2026 आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। लास्ट डेट आपका पेमेंट करने का 31/7 रहेगा। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन वगैरह आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो 1/8 से लेकर 10/8 तक आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन पोर्टल है, जो स्क्राइब की डिटेल बनना चाहते हैं जो PWD कैंडिडेट, उनके लिए 11/8/2026 से 15/8/2026 तक वो डिटेल भर सकेंगे। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, कोई दिक्कत ना, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, तो इसमें सेंटर की वैकेंसी रहने वाली। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1 A3 के लिए वैकेंसी है, B1 के लिए, B2 के लिए, C1 के लिए है। ये इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। बाकी आप देख लीजिएगा इस हिसाब से मेडिकल चाहिए पर पोस्ट वाइज, जो कि नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 है सिग्नल वाला, उसके लिए 18 से 33 ईयर्स है। बाकी टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए 18 से 30 है। बाकी एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो ऑल कैटेगरी जिसमें UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी जो EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अदर्स डिटेल बता देता हूँ, जैसे इसके अलावा और क्या डिटेल्स है, पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा मैं आपको, कौन कौन सी जो जोन है, कौन कौन सी जोन से कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल में आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप इसकी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.government.in पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। इसका अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये पैटर्न है जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन जो ग्रेड 1 वाले की वैकेंसीज का ये सिलेबस रहने वाला है। हम मेनली यहाँ पे आईटी पास होल्डर्स हैं उनके लिए बात करेंगे, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर। टोटल नंबर मिनट का आपका पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके अलावा जो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, और ओबीसी SC ST के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी सिलेबस आपका जो होगा वो मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ये डिटेल से सिलेबस इन्होंने दिया है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया। बाकी आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल बताई गई है। इसके अलावा ये सभी आरआरबी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाके आप सभी स्टूडेंट्स देख सकेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जोनल रेलवेज वाइज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पोस्ट पैरामीटर है, इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई। जैसे सिग्नल है जो ग्रेड 1 है टेक्नीशियन, इसके लिए आपके पास SNT की है जो लेवल 5 की है ग्रेड 1 के लिए, इनके पास बैचलर साइंस BSc होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास BSc है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस है, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकें। या डिप्लोमा है किसी के पास रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई। और डिग्री इन इंजीनियरिंग अबव बेसिक स्ट्रीम कॉम्बिनेशन इन बिलो इन द बेसिक स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई करें। जैसे IT पास होल्डर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जिसमें ट्रैक मशीन वालों के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए फिटर में, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और जैसे ITI ट्रेड देख सकते हैं आप, फिटर इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स मैकेनिक डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल वेल्डर मशीनिस्ट, सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकेंगे। या साथ में जिन्होंने NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकें। ब्लैक स्मिथ के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए फोर्जर में, या फोर्जर एंड हीट ट्रेटर में, या फाउंड्री मैन में, या पैटर्न मेकर में, या मोल्डर रिफैक्ट्री। और इसके अलावा NSC है तो भी आप अप्लाई कर सकें। इस हिसाब से देख लीजिएगा आप सभी पोस्टों का जो क्वालिफिकेशन है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वालों के लिए वेल्डर या फिटर में ITI होना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 कैरेज वैगन में कारपेंटर वेल्डर प्लम्बर पाइप फिटर में ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल वालों में आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपका डिपार्टमेंट वगैरह इन्होंने बताया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक में सेम ये ट्रेड रहने वाली है। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS के लिए इन सभी ट्रेड को मौका दिया गया है। पेंटर वेल्डर फिटर जो भी ट्रेड है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 GS इलेक्ट्रिकल के लिए इन ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए दोनों में। जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है इनका, ये इनका TRS डिपार्टमेंट है। तो सभी अपनी पोस्टों का जो ट्रेड वाइज वैकेंसीज का देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिख जाएगा और ये डिपार्टमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे पोस्ट दिख जाएगी, यहाँ पे कौन कौन से ITI वाले एलिजिबल रहने वाले सभी ट्रेडों का इन्होंने डाटा दे दिया है। इसके अलावा जोनल वाइज आप वैकेंसीज की बात करें तो जैसे जोनल वाइज वैकेंसी देख सकेंगे आप। जैसे RRB अहमदाबाद में आप देख सकेंगे, जैसे सभी पोस्टों का इन्होंने वैकेंसी बता दी। जैसे RRB अहमदाबाद से टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपकी टोटल 280 वैकेंसी रहने वाली। ये ट्रेड वाइज पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसीज बता दी है। इस हिसाब से आप सभी जोन का वैकेंसी देख सकेंगे। जैसे RRB अजमेर का ये वैकेंसी रहने वाला है। इसके अलावा RRB बेंगलोर से ये वैकेंसी है। RRB भोपाल से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा तो वहाँ से जुड़ के आप सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। RRB भुवनेश्वर, RRB बिलासपुर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, इसके अलावा RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, इसके अलावा RRB जम्मू श्रीनगर,
आरआरबी कोलकाता से अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ से 581 वैकेंसी रहने वाली। आरआरबी मालदा से 142 वैकेंसीज रहने वाली है। इसके अलावा जो आरआरबी मुंबई, यहाँ से भी 1096 अच्छी खासी वैकेंसीज है। सभी ट्रेड वाइज इन्होंने वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया। आरआरबी मुजफ्फरनगर से 108, पटना से 55 और प्रयागराज से 282, रांची से 247 और सिकंदराबाद से 399 और सिलीगुड़ी से 240, तिरुवनंतपुरम से आपकी यहाँ से 411 वैकेंसी रहने वाली है तिरुवनंतपुरम से। तो टोटल आपकी वैकेंसी रहेगी 6557 वैकेंसी रहने वाली है। ये इन्होंने डिटेल ऑफ मर्ज पोस्ट कैटेगरी वाइज इनका जो डिटेल में कर दिया, जो कोई पोस्ट को नोटिफाइड करके इनको डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया। ये लेवल 2 की वैकेंसीज है सभी, बाकी ये लेवल 2 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह इन्होंने बताया। तो यही गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है रेलवे में जाने के लिए। जिनका स्टूडेंट्स का सपना रेलवे में जॉब करने का, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आरआरबी टेक्नीशियन की तरफ से। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को लग जाइएगा, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि ऑल ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।